आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध रचना पुष्प की अभिलाषा कविता का भावार्थ करने वाले हैं। उनकी व्याख्या देखेंगे पंक्तियों के अनुसार कि कवि इन पंक्तियों के अनुसार कहना क्या चाहते हैं। तो मैं सिंपली भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पहले कविता की पंक्ति पढ़ूँगी, उसके बाद हम उसका भावार्थ देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं पंक्ति पढ़ लेती हूँ एक बार। चाह नहीं मैं सुरबाल आके गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊँ। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है तो इसमें कवि ने फूल की इच्छा को प्रकट किया गया है। जो फूल है, फ्लावर है, तो उसकी इच्छा को प्रकट किया गया है। तो इस पंक्ति में कहते हैं कि फूल जो है वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा होता है और कहता है कि जो मेरी इच्छा है वो देव कन्याओं के गहनों में गूंथे जाने की नहीं है, ठीक है। कि जो देवी कन्याएं हैं तो उनके गहनों में गूंथे जाने की नहीं है मेरी इच्छा, और ना ही मेरी इच्छा वरमाला में पिरो कर दुल्हन को ललचाने की है, ठीक है। यानी कि जो पुष्प है वो कहना चाहते हैं कि मैं किसी वरमाला में मतलब गूंथे जाने के लिए नहीं बना हूँ, ना ही किसी गहनों में, देवी के गहनों में गूंथे जाने के लिए बना हूँ। आगे, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर ठिलाऊँ। तो यहाँ पर फूल अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, मेरी इच्छा राजाओं के मुद्रों पर डाले जाने की नहीं है, और ना ही मैं यह भी इच्छा देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने स्वयं के भाग्य पर घमंड करने की है, ठीक है। इठलाओ यानी कि घमंड करने की, कि हाँ भाई मैं देवों के सर पर चढ़ रहा हूँ तो या फिर मैं भगवान से ऊंचा हूँ। फूल ये कहना चाहता है। आगे, मुझे तोड़ लेना हे वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो यहाँ पर फूल जो है वो अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट कर रहा है कि कहता है कि हे वनमाली, वनमाली से जो फूल है वो कह रहा है कि हे वनमाली, तुम मुझको तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग से अनेक वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने आप का बलिदान करके गुजरे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो कविता है, तो इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बच्चों में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग की जो भावना है तो उसे जागृत करने का प्रयास किया गया है। सिंपली वही बात है कि जो फूल है वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे होते हैं कि मैं किसी देवों के गहनों में नहीं गुंथना चाहता, ना कि मैं किसी जो वरमाला होती है, जो शादी कर रहे होते हैं दुल्हा दुल्हन, उनके वरमाला में गूंथे जाने की इच्छा नहीं है मुझे, ना कि मैं सम्राटों के जो शव है उस पर डाले जाने की इच्छा है, ना ही उन देवों के सिर पर चढ़ने की मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा ये है कि तुम वनमाली उसे ले लो, मेरे फूल को, मुझे तोड़ो और तुम वहाँ डालो जहाँ पर अपनी मातृभूमि के लिए जिन्होंने अपने शीश चढ़ाए हैं, तो तुम उस रास्ते पर जाके मुझे फेंको, ताकि तब मेरा अभिमान बढ़ेगा कि हाँ मैं सही जगह पर हूँ। तो चलिए अब हम इस कविता के जो पुष्प की अभिलाषा है, इस कविता के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मुख्य प्रश्न, मैंने इन प्रश्नों में साथ ही 3 विकल्प भी दिए गए हैं ABC करके, और इसमें ही आंसर है, ठीक है। तो पहला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा कविता से किस चीज़ की प्रेरणा मिलती है? A लोभ, B ईर्ष्या, या C देशभक्ति? उत्तर है देशभक्ति। दूसरा प्रश्न, पुष्प किसके गहनों की शोभा बनना नहीं चाहता है? A सुरबाला के, B चांदनी, C रुक्मणी देवी के। तो यहाँ पर उत्तर है सुरबाला के। प्रश्न 3, सम्राटों के शव पर कौन अर्पित नहीं होना चाहता है? A पत्ता, B पुष्प, या C जड़?
तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। चौथा प्रश्न, किसके सिर पर चढ़कर पुष्प इठलाना नहीं चाहता है? ए देव के, बी गुरु के, या सी मानव के? तो यहाँ उत्तर आता है देव के। तो जो पुष्प है वो देव के सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता, यानी कि घमंड नहीं करना चाहता। हमने पहले बात की थी ना। आखिरी प्रश्न, मातृभूमि पर शीश कौन चढ़ा सकता है? ए साधु, बी कलाकार, या सी वीर? तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर कमेंट में दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये थे हमारे कुछ मुख्य प्रश्न। मुझे आशा है कि आपको इस कविताओं को समझने में कोई मुश्किल ही नहीं हुई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी और विषय में वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस विषय पर आपके लिए वीडियो सामने रख दूँगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।